अमेरिका में अब ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने का काम नहीं रह गया है। अब इसके लिए इंग्लिश बोलना और समझना भी जरूरी हो गया है। हाल ही में अमेरिका ने एक नया सख्त नियम लागू किया है, जिसके तहत अगर किसी ट्रक ड्राइवर को इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि ELP टेस्ट में फेल पाया गया तो उसे तुरंत आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा। और इसी वजह से 7,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स को सड़कों से हटा दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय ड्राइवर्स को हुआ है, खासकर पंजाब और हरियाणा के ड्राइवर्स को, जो अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है पूरा मामला और इससे इंडियन डायस्पोरा पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सब हुआ कैसे। अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी CN डफी ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक 7248 ट्रक ड्राइवर्स को इंग्लिश टेस्ट में फेल होने के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया है। ये नियम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी का हिस्सा है, जो उन्होंने अप्रैल 2025 में साइन किए गए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू की। इस ऑर्डर में साफ लिखा है कि इंग्लिश अब अमेरिका की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज मानी जाएगी और जो भी प्रोफेशनल ड्राइवर है, यानी जो कमर्शियल ट्रक या फिर हैवी व्हीकल चलाता है, उससे इंग्लिश बोलनी और समझनी आनी चाहिए। इसका मतलब है कि ड्राइवर को सड़क के ट्रैफिक साइंस पढ़ने आने चाहिए, बॉर्डर पेट्रोल या कार्गो स्टेशन पर बात करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसे अपने एम्प्लॉयर या कस्टमर से दिए गए डायरेक्शंस भी समझने आने चाहिए। मतलब साफ है, अगर आप अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चलाते हैं तो सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स काफी नहीं है, अब आपकी लैंग्वेज स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये बेसिक इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर पाते तो आपको तुरंत काम से हटा दिया जाएगा, यानी आउट ऑफ सर्विस। अब सवाल उठता है कि इस नियम का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है, तो उसका जवाब है भारतीय ड्राइवर्स पर। नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के अनुसार अमेरिका में करीब 1 से 1.5 लाख इंडियन ओरिजिन ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से आते हैं। इन राज्यों में पिछले कुछ सालों में अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज और रेफरल नेटवर्क्स के जरिए कई यूथ सीधे पंजाब से अमेरिका पहुंचते हैं, ट्रक लाइसेंस लेकर काम शुरू करते हैं और यहीं से उनका सेटलमेंट प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन अब ये नया इंग्लिश रूल उनके लिए एक बड़ा झटका बन गया है। बहुत सारे ड्राइवर्स इंग्लिश पढ़ या बोल नहीं पाते, वो सिर्फ नेविगेशन एप्स या रूट साइंस को सिंबल से पहचानते हैं। अब जब रियल टाइम रोड साइड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक शुरू हुए हैं तो कई इंडियन ओरिजिन ड्राइवर्स फेल हो गए और नतीजा, उन्हें ट्रक चलाने से रोक दिया गया। अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा, अमेरिकन्स अब ज्यादा सेफ महसूस करेंगे जब सड़क पर उनके साथ वो ट्रकर्स चल रहे होंगे जो इंग्लिश में हमारे ट्रैफिक साइंस और निर्देशों को समझ सकते हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि सेफ्टी पॉलिसी है, जो ट्रैफिक हादसों को कम करने के लिए जरूरी है। लेकिन इंडियन ओरिजिन ड्राइवर्स के लिए पॉलिसी प्रैक्टिकली एक करियर थ्रेट बन गई है। कई लोग जिनके पास सालों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, अब अचानक अपनी नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। कई लोगों के पास तो इंग्लिश सीखने या टेस्ट की तैयारी करने का भी समय नहीं था, क्योंकि ये रूल बहुत तेजी से लागू हुआ। अब बात करते हैं इंडियन ड्राइवर्स करें तो करें क्या। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अमेरिका में ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंग्लिश सीखना या बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना अब सिर्फ ऑप्शनल नहीं बल्कि ये मैंडेटरी हो चुका है। ड्राइवर्स को अपने साथ बेसिक वोकैबुलरी और सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि रोड साइड इंस्पेक्शन के समय दिक्कत ना हो। अगर किसी को ELP टेस्ट में फेल किया गया तो उन्हें दोबारा टेस्ट देकर रीइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक वो काम नहीं कर सकते। इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ा सवाल यही है, क्या ये रूल सच में सेफ्टी के लिए है या फिर ये इमिग्रेंट वर्कर पर एक और बड़ा प्रेशर डालने के लिए है? क्योंकि अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स की भारी कमी है और इंडियन ओरिजिन ड्राइवर्स उस कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। अगर इन्हें सड़कों से हटा दिया जाएगा तो सप्लाई चेन पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल ये साफ है कि इंग्लिश अब अमेरिका में सर्वाइवल का नया टेस्ट बन गया है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टेक वर्कर हो या ट्रक ड्राइवर।
लैंग्वेज स्किल्स अब इमिग्रेशन और जॉब स्टेबिलिटी दोनों से जुड़ गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, सारे अपडेट्स आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। अगर इस पूरे मुद्दे पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप रखते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।